देखो आज के वीडियो में वैसे तो हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज आपको इस वीडियो में क्या क्या नया सीखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, चाहे आपने हो सकता है प्रिंसेस कट इस मेथड से पहले भी देखा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में आपको पूरी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। बहुत सारे पॉइंट ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको मतलब वो नए लगेंगे। पहली बार ऐसे लगेंगे जैसे आपने ये वाला मेथड देखा तो है बट आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी है। अब देखो बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे नेक की। तो नेक बना रहे हैं हम फ्रंट में स्क्वायर नेक का, और इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अब जो इसका नेक का मेजरमेंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लेना कैसे है इसके बारे में हम डिटेल में बाद में जब फ्रंट का पार्ट बनाएंगे ना तब बात करेंगे। अभी हम फर्स्ट में बनाते हैं बैक पार्ट। तो पहले बैक पार्ट के बारे में क्लियर कर लेते हैं कि बैक पार्ट में हमें क्या करना है। तो देखो वैसे तो ये देखो हम पैक बना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आपको जैसे डीप नेक पसंद है तो ये डीप नेक का डिजाइन भी आएगा, लेकिन ये ब्लाउज जो आएगा ना ये आएगा पैक नेक की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ 1 इंच इसका डीप नेक देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको जैसे यहाँ पे डिजाइन देना है तो आप इस तरह का डिजाइन भी दे सकते हो। देखो राउंड स्वीट हार्ट ये तो हमने आगे की वीडियो में बहुत सारे देख लिए हैं। मैंने एक और प्रिंसेस कट की कटिंग का वीडियो डाला था, अगर आपको स्लीवलेस बनाना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। इसमें भी मैं क्लियर कर दूंगी, इसमें हम स्लीव्स भी बनाएंगे। और देखो इसका मेजरमेंट मैं साइड में लगा दूंगी। और देखो बाकी की डिटेलिंग हम साथ के साथ जैसे जैसे मार्किंग करते जाएंगे ना वैसे वैसे क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में सारा बताने से क्या होता है वो सारा आपको मर्ज हो जाता है, बाद में फिर आप भूल जाते हो एक साथ, क्योंकि पहली बार जो चीज हम देख रहे हैं और उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और पहले से बहुत कुछ सुन लेते ना, तो वो आधी चीजें दिमाग में से वैसे ही निकल जाती है। तो हम एक एक पॉइंट को साथ में क्लियर करते जाएंगे। तो बस आपको इतना समझ लेना है कि हमें यहाँ पे राउंड देना है और आज हम ये वाला डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम सिर्फ बैक पार्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और इसका जो वीडियो है ना वो हो सकता है 2 पार्ट की जगह 3 पार्ट में आए, क्योंकि 2 पार्ट के लाने के चक्कर में ना वीडियो में लेट हो जाता है, क्योंकि एक तो मेरे मोबाइल में मेमोरी प्रॉब्लम होता है, फिर उसको जो डाउनलोड करने में मुझे एक एक दिन पूरा लग जाता है। तो ठीक है, इसलिए हम छोटे छोटे 3 पार्ट्स में ले आएंगे, तो आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। और देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज बात कर लेती हूँ। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या है, बैक पार्ट में तो हम पैक नेक बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई माइनस नहीं करना है रेडी शोल्डर में से, लेकिन जो फ्रंट वाला है वो हम डीप नेक बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें क्या माइनस करना है तो सबसे पहले वो हम माइनस करके रख लेते हैं। तो देखो रेडी शोल्डर माइनस चार्ट मैंने उसके लिए एक पर्सनल वीडियो अपलोड कर दिया है। आपका जो भी रेडी शोल्डर है आप उसमें जाके देख सकते हैं, उसमें से चार्ट लेके आप क्या करो आपका माइनस कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2 इंच का रेडी शोल्डर रख रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 इंच का रेडी शोल्डर वाला चार्ट लिया है, ताकि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो यहाँ पे। तो देखिए हमने जो नेक लिया है ना वो स्क्वायर नेक लिया है, स्क्वायर नेक, ठीक है। तो इसका जो डीप है वो हमने रखा है 7.5 इंच। आप 8 इंच भी रख सकते हैं, 7.5 भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे 7.5 ही चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो हमें चाहिए 3 मेजरमेंट चाहिए, रेडी शोल्डर, डीप नेक और नेक पैटर्न। तो देखो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, फिर यहाँ पे नेक पैटर्न ले लेंगे हम स्क्वायर शेप का। फिर हमें अब स्क्वायर शेप में ये वाली लाइन लेनी है, लेकिन इसमें भी हमें 1 2 3 4 5 है, तो कौन सा वाला चूज करना है। तो हम यहाँ पे डीप नेक चेक करेंगे। तो यहाँ पे डीप नेक हमारा कितना है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच आ रहा है हमारा इसमें। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट वाले पार्ट में माइनस होगा वो होगा 2.5 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच माइनस का एक, तो यहाँ पे आपको जो भी माइनस करना है ना वो आप पहले से ही नोट करके रख लो। तो ये मैंने यहाँ पे 2.5 इंच नोट करके रख लिया है। अभी हमारा रेडी शोल्डर चार्ट बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग रेडी कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लेना है। कपड़े को सीधा करने के बाद हमें जो फ्रंट पार्ट की लेंथ है, देखो बना हम बैक पार्ट रहे हैं लेकिन जो हमें फ्रंट पार्ट की लेंथ है ना वही लेनी है। तो फ्रंट पार्ट की लेंथ है हमारी 18.25, तो यहाँ पे मैंने 19.25 का मार्क लगा के यहाँ पे इस लाइन को सीधा कर लिया है। तो मैं आपको एक बार चेक करा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने 9.25 का यहाँ पे
मार्किंग कर लिया है। अब देखो हमें यहाँ पे लगाना है शोल्डर का मार्क। तो हमारा फुल शोल्डर है 16.25, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 8.125। तो हमें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेना है, यानी कि 1 2। तो 1 2 को कैसे मार्क करना है, देखिए 1 2 आ रहा है इसमें, तो हमें एक लाइन लेनी है, यानी कि 8 इंच के ऊपर 1 लाइन। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 8 इंच के ऊपर 1 लाइन। ठीक है, फिर यहाँ से हम डाउन जाएंगे 1 इंच। ये जो 1 इंच का हम डाउन जा रहे हैं ये सभी साइज के लिए सेम है, चाहे आपकी साइज कितनी भी हो ये सेम रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम जाएंगे 2.5 इंच। ये जो 2.5 इंच हम जा रहे हैं ये भी सभी साइज के लिए सेम रहेगा। अब जो ये 2.5 इंच और ये जो 1 इंच हम डाउन गए, इन दोनों को हमें मिला देना है आपस में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखो हमारा नेक यहाँ से पेक है, तो हम यहाँ पे पेक नेक का आर्म होल फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट के हिसाब से पेक नेक का आर्म होल फॉर्मूला लेंगे। तो हमारी चेस्ट है 44, तो हमें देखना है 44 इसमें आ रहा है, तो हमारा क्या रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6। इसमें हमें कोई भी प्लस माइनस नहीं करना है। और देखो आपको लग रहा होगा ये सिर्फ बेसिक ब्लॉक का है, लेकिन इसमें भी यही यूज आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, चेस्ट है 44, इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7.3333। अब जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि इस पॉइंट के बाद सिर्फ हमें 2 ही डिजिट लेना है, तो 33 इसमें आ रहा है, तो 0.25 के ऊपर एक लाइन जितना आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम कितना लेंगे, 7.25 के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 7.25 के ऊपर एक लाइन। अब ये जो भी मार्क है ना इसको हमें सीधा कर देना है। और सीधा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप क्या करो, यहाँ से नापो ये कितना आ रहा है, जितना ही यहाँ पे आ रहा है उतना ही यहाँ पे भी एक बार मार्क कर लो और इस तरीके से इस लाइन को सीधा कर दो। ठीक है, चेस्ट लाइन बनने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं पेक नेक। पेक नेक में क्या होता है, हमें 2.5 इंच की लूजिंग देनी होती है। तो देखो हमारा चेस्ट है 44, इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिला 46.5 इंच। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें कितना मिला यहाँ पे 11.625। तो पॉइंट के बाद हमें मिल रहा है यहाँ पे 62, तो 62 आ रहा है इस लाइन में, तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, यानी कि 11.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 11.5 इंच के ऊपर एक लाइन, और यहाँ पे हम 1.5 इंच की मार्जिन दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट है हमारा 40। ठीक है, अब वेस्ट में हमें कोई लूजिंग नहीं देनी है, कुछ भी ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 10 इंच, ये 10 इंच, और इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मेन मार्किंग को मेन मार्किंग से और मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, आर्म होल बनाना है। आर्म होल बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसका हम सेंटर लेंगे। जो 1 इंच डाउन गए और जो चेस्ट लाइन बनाए ना, इसका हम सेंटर लेंगे। इस लाइन को हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, बस ये इतना सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितना आ रहा है ना, 8 इंच आ रहा है, तो उतना ही हम उससे 1 इंच जितना कम यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, और जितना यहाँ पे आ रहा है उससे हाफ इंच हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 8 आ रहा था तो हमने यहाँ पे किया 7 इंच की मार्किंग, और हाफ इंच कम करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्म होल का क्रॉस मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं, तो चेस्ट के हिसाब से हमारा बैक में आएगा 1.25। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.25 की मार्किंग कर देंगे। देखो इसमें एक ट्विस्ट है, वो अभी आएगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे हाफ इंच नीचे जाना है,
हाफ इंच नीचे जाके हमें आर्म होल का शेप दे देना है। तो पहले तो इस तरह से जाएंगे और जहां पे भी ये मार्क आ रहा है ना उससे आपको 1 से लेके 1.5 इंच नीचे जितना तक जाना है। इस मार्क को और इस मार्क को मिलाते हुए मार्क करना है। अब देखो ये मार्क तो हमने लगाया है बैक पार्ट के हिसाब से, लेकिन मैंने कहा कि अभी हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल बनाएंगे। तो देखो पहले हम 1 इंच का मार्किंग भी करेंगे, फिर 1 इंच से उसको मिलाएंगे। तो सबसे पहले तो हम 1 इंच का मार्किंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट आने वाला है, आप चाहो तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन किसी ने मुझे बोला था कि हमें मैम ने जो मतलब वर्ड टू वर्ड बताया ना वो वाला सीखना है। ठीक है, तो आपको जो वर्ड टू वर्ड सीखना है ना उसके लिए आपको पहले ये ड्रॉ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत से लोग बोलने वाले हैं कि आप ये डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। तो उसका जो रीजन है वो वर्ड टू वर्ड आपको क्योंकि मैम जैसा सीखना था। तो देखो अभी ये वाला फ्रंट वाला आर्म होल हो गया। अब क्योंकि हम यहाँ पे बैक की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो अभी हम क्या करेंगे, बैक के लिए जितना यहाँ हमने लिया ठीक है उससे 1 इंच कम यहाँ पे लिया था और उससे हाफ इंच हमने यहाँ लिया था। लेकिन बैक के लिए हमें क्या करना होता है, जितना हम यहाँ लेंगे उससे हाफ इंच कम यहाँ और हाफ इंच कम यहाँ लेंगे। तो वापस हम क्या करेंगे, हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे। ठीक है, और ये जो हमने मार्किंग किया था 1.25 का बैक पार्ट के हिसाब से, तो इसको अब हम दोबारा मिलाएंगे। तो देखो वापस से वही इसको मिलाएंगे हम पहले। तो ये 1 इंच ये 1 इंच 1.5 इंच जितना आप नीचे तक जा सकते हो। ठीक है, तो ये मिलाया, उसके बाद हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं हम ट्विस्ट की, जो मैं बोल रही थी ना कि ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। देखो अब आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट जैसे हमने यहाँ पे बैक पार्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ये 8 इंच लिया तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 7.5 इंच भी तो ले सकते थे ना बैक पार्ट बनाने के लिए, ये फ्रंट बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन जैसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला था कि आप हमें ना वर्ड टू वर्ड मैम ने जैसे बताया ना वैसे ही बताना है। तो मैम जो भी मतलब बनाती थी तो उनमें पहले वो फ्रंट पार्ट भी ड्रॉ करती थी, इसलिए यहाँ पे ये रीजन है कि मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। और आप चाहो तो डायरेक्ट जैसे 8 यहाँ पे लिया 7.5 इंच ले लो डायरेक्ट सेंटर में, और यहाँ पे भी 7.5 इंच ले लो। और जो ये आपने फ्रंट का 1 इंच किया था वो ना करके डायरेक्ट 1.25 पे करके और डायरेक्ट ऐसे भी मिला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमने रेडी शोल्डर लिया है 2 इंच। देखो जब भी हमारा क्या होता है ना रेडी शोल्डर बड़ा होता है तो हमारी नेक विड्थ कम होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे हमारा रेडी शोल्डर छोटा होता जाता है तो हमारी नेक विड्थ बढ़ती जाएगी। तो उससे क्या होता है, जो हमारे गले में झोल आएगा ना वो जो हम यहाँ से पहले से माइनस कर देंगे तो वो नहीं आएगी। तो कैसे माइनस करना है, कहाँ से माइनस करना है, कितना करना है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पेक नेक -4 लिया है मैंने और हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच। तो 2 इंच के हिसाब से हमें माइनस करना है 0.75। अब हमें ये तो पता चल गया कि क्यों करना है और कितना करना है, लेकिन कहाँ से माइनस करना है वो देख लेते हैं। तो जो 0.75 माइनस करना है हमें वो इधर से करना है। ठीक है, तो इस तरह रखेंगे हम यहाँ पे 0.75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए नया आर्म होल बनाएंगे। तो देखो इसको हमें शेप कैसा देना है, बस हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए यहाँ पे इसको मिलाते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो है ये नया आर्म होल है, इसे हम कट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस किया हुआ शोल्डर और जो हमने ये 2.5 इंच लिया था इसका हमें सेंटर पॉइंट लेना है। ये यहाँ पे हमने इसका सेंटर ले लिया। देखो इसका सेंटर लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से नेक डीप लेनी है। तो हमने नेक डीप रखी है 1 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंच की मार्किंग करेंगे और इसको हम सीधा कर देंगे। तो इसको हम नाप लेंगे ये कितना आ रहा है यहाँ से। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हाफ इंच नाप लेना है पहले। तो
ये नापने के बाद अब हमें क्या करना है, रेडी शोल्डर पे मार्किंग करना है पहले तो, कि हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए। तो मुझे रेडी शोल्डर चाहिए था 2 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। हाफ इंच इधर से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच इधर से सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच नीचे से मार्किंग करूंगी 3 इंच पे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इसको सीधा कर देंगे। ये सीधा करने के बाद हम यहाँ पे नेक शेप देंगे इस तरीके से। ये जो हाफ इंच है ना, यहाँ से हम नेक शेप देंगे। यहाँ पे अब हम देंगे नेक शेप। तो यहाँ पे हमने नेक शेप भी दे दिया है। अब देखो हमने यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद भी यहाँ पे हमारा जो नेक है वो ब्रॉड ही आ रहा है, कम नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस करना जरूरी था। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, बैक पार्ट में 0.25 जितना नीचे जाना है और इसको हमें इस तरीके से मिला देना है। तो देखो अभी हम बैक पार्ट में सिर्फ इतनी ही मार्किंग करेंगे, बाकी की मार्किंग हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग होने के बाद करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से हमारा इधर से और इधर से भी माइनस होगा। तो वो सब कब होगा, जब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग रेडी कर लेंगे। अभी हमारा यहाँ पे बैक पार्ट सिर्फ इतना ही होगा। तो चलिए पहले अब हम क्या करते हैं, फ्रंट पार्ट की यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। अब देखो फ्रंट पार्ट ड्राफ्टिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है, इसको भी हमें सबसे पहले सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पहले लेंगे शोल्डर। तो हमारा फुल शोल्डर जितना है उसका हाफ ले लेंगे हम यहाँ पे। तो देखो हमारा शोल्डर है 16.25, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8.12 इंच। तो जैसे मैंने पहले बताया था, सिर्फ हमें पॉइंट के बाद 2 लाइन लेनी है। तो इसमें आ रहा है तो हमें 8 के ऊपर 1 लाइन जितना यहाँ पे मार्क करना है। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 8 इंच के ऊपर 1 लाइन। यहाँ से जाएंगे हम नीचे 1 इंच डाउन। इसमें भी ये सबके लिए सेम है और इसको हम अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। ये भी सब साइज के लिए सेम है। अब ये जो हम 1 इंच डाउन गए और ये जो 2.5 इंच है, इसको हम मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद अब हमें फिर से क्या करना है, चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फ्रंट में हम बना रहे हैं डीप नेक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीप नेक आर्म होल का फॉर्मूला लेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट है हमारी 44, तो 44 के हिसाब से लेनी है हमें ये वाली लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, 44 डिवाइड 6 करेंगे। तो यहाँ पे मिल रहा है हमें 7.3333। तो देख लेंगे हम, सिर्फ पॉइंट के बाद जितने डिजिट आ रहे हैं वो लेने हैं। तो हमें सिर्फ 2 3 लेने हैं। तो ये आ रहा है हमें 0.25 के ऊपर 1 लाइन जितना। तो हम कितना यहाँ पे मार्क करेंगे, 7.25 के ऊपर 1 लाइन जितना। अब देखो इसको हम नाप लेंगे, ये जितना आ रहा है उतना ही हम यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। तो इसे सीधा मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमारी चेस्ट लाइन बन गई। चेस्ट लाइन बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। अब देखो बैक नेक जब हमने बनाया था बैक वाला, उसमें हमने क्या किया था, 2.5 इंच लूजिंग लिया था। फ्रंट वाला हम डीप बना रहे हैं। तो जब हम डीप बनाते हैं ना, तो डीप में हम 1.5 इंच का यहाँ पे लूजिंग लेंगे। तो हम क्या करेंगे, चेस्ट है हमारा 44, इसमें लूजिंग लेंगे 1.5 इंच। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 45.5 इंच। इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 11.375। तो देखो हमने बोला कि हमें सिर्फ 2 डिजिट लेना है। तो 37 किस में आ रहा है हमारा, इसमें, यानी कि 0.25 के ऊपर 1 लाइन जितना, यानी कि 11.25 के ऊपर 1 लाइन जितना हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये 11.25 और यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब देखो आर्म होल बनाने के लिए यहाँ हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना था, वो हमने पहले ही निकाल के रखा था शोल्डर माइनस चार्ट में से। तो यहाँ मैंने नोट किया हुआ था। तो मैंने आपको बोला था कि आपको वो पहले से ही नोट करके रखना है। तो यहाँ पे मुझे माइनस करना था 2.5 इंच।
तो देखो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर है 16.25, इसमें से हम माइनस करेंगे 2.5 इंच, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 13.75। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 6.875, तो सिर्फ हम 2 डिजिट लेंगे 87, तो 87 मिल रहा है हमें इस वाली लाइन में, यानी कि 75 के ऊपर 1 लाइन। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी 6.75 के ऊपर 1 लाइन, जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही हम यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। ये मार्क करने के बाद इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद हम 0.25 जितना अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद अब यहाँ पे हम आर्म होल क्रॉस का मार्क का निशान लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं फ्रंट पार्ट, तो 44 चेस्ट के हिसाब से हमारा आ रहा है यहाँ पे 1 इंच, तो यहाँ पे हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे और यहाँ पे सारे मार्क को आपस में मिला देंगे। और देखो ये जो सेंटर का निशान आ रहा है ना, इससे हमें 1.5 इंच जितना नीचे तक जाके ऐसे निशान को मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट आर्म होल भी बनके रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने ये माइनस किया हुआ शोल्डर है और जो 2.5 इंच का मार्किंग है, इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे हमको 3 मार्किंग करना है। सबसे पहले डीप नेक का, फिर शोल्डर टू एपेक्स का, फिर हमारी जो जितनी भी लेंथ है उसका। तो देखो यहाँ पे हमारा जो नेक डीप है वो है 7.5 इंच, तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पे। जो हम नेक डीप का निशान लगाएंगे हमें उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं करना है। फिर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स का, तो शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 11.5 इंच, इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 12 इंच। इसमें हमें हाफ इंच प्लस इसलिए करना है क्योंकि जब हम स्टिच करेंगे तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच शोल्डर में जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें लेंथ की मार्किंग करनी है, तो लेंथ हमारी है 18.25, तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 19.25 पे, ठीक है। ये करने के बाद अब हमें इसको थोड़ा सा सीधा मार्क कर लेना है। तो इनको मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम टू सेम ऐसे अब देखो जितना गैप यहाँ पे आ रहा है उतना ही हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। तो हम पहले नापेंगे कि कितना गैप आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ रहा है हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन जितना, तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन जितना मार्क करेंगे। इसके बाद हमें नेक डीप चेक करना है कि जो हमारा चेस्ट है उसके हिसाब से हमारा नेक डीप है या नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, हाफ इंच जितना मार्क करना है। अब देखो अगर जो आपकी नेक डीप का निशान है वो इस स्केल से नीचे या इस मतलब यहाँ तो यहाँ तक या इसके नीचे आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.25 और माइनस करना है। और अगर आपकी जो नेक डीप है वो इस निशान से ऊपर आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो मैं 0.25 माइनस कर रही हूँ वो नहीं करना है। तो देखो मेरा इस लाइन के एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, यानी कि इसके बराबर आ रहा है। तो इसके बराबर या नीचे आएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.25 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी 0.25 माइनस करूँगी। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो 2 इंच में हम क्या करेंगे, 1 इंच और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इंच की मार्किंग करेंगे, 3 इंच, क्योंकि आधा इंच इधर से सिलाई में जाएगा और आधा इंच। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.25 और नीचे जाएंगे। ये आपका कंपलसरी निशान होगा। जैसे ये हमने 0.25 माइनस किया, ये तो मैंने क्या बताया कि जब नेक डीप है तब करना है। ये वाला कंपलसरी है, चाहे आपका नेक डीप आए चाहे ना आए, ये हमें कंपलसरी करना है।
देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की मार्किंग करने के लिए आपको नेक का जो मेजरमेंट है ना वो अच्छे से लेना होता है। तो वो कैसे लेना होता है, देखो आपको नेक का मेजरमेंट कैसे लेना है। आपने नेक डीप तो यहाँ पे ले ही लिया, मैंने जितना बताया कि 7.5 इंच लिया है। ठीक है, आपको जो ये नेक विड्थ है ना ये भी आपको नापनी है कि आपको कितनी चाहिए। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी नाप के रखी है, तो मेरी 8 इंच आ रही है। ठीक है, अब देखो बाकी नेक में हम क्या करते हैं, राउंड वगैरह बनाते हैं तो जितना यहाँ लेते हैं उससे ½ इंच ज़्यादा यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें हमें क्या करना है, जितनी हमने नेक विड्थ ली है उसका 1 इंच कम करके हमें यहाँ पे नेक विड्थ का निशान लगाना है। अब देखो मैंने लिया है यहाँ पे 8 इंच, तो 8 इंच की जगह मुझे यहाँ पे लेना है 7 इंच, और 7 इंच का हाफ करेंगे हम तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 3.5 इंच। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 3.5 इंच का। ठीक है, और हम यहाँ पे मार्किंग कर, इन दोनों मार्किंग को आपस में मिला देंगे। अब देखो मैं आपको मिला के भी बता देती हूँ, हो सकता है ये अलग अलग भी आ रहा हो हमारा। तो देखो ये आ रहा है 3.5 इंच से 1 लाइन जितना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें तो चाहिए 8 इंच, हम ले 7 क्यों रहे हैं, तो उसका रीज़न मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम सिलाई का ऐड करेंगे ½ इंच सब में। ठीक है, हर जगह से हम यहाँ पे ठीक है। अब देखो जब ये पूरा बन के रेडी होगा सिलाई के साथ तो ये 4 इंच ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको 1 इंच कम करके और यहाँ पे मार्क करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा नेक रेडी होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। तो देखो यहाँ हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 9 इंच, तो 9 इंच का हाफ लेंगे हम, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 4.5 इंच। अब जितना यहाँ पे आया है उससे आपको ½ इंच कम करके यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हमें मिला है 4.5 इंच, तो इसमें से ½ इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4 इंच, और इन दोनों मार्क को हमें आपस में मिला देना है। अब देखो यहाँ पे हमें लेना है वेस्ट डार्ट। तो वेस्ट डार्ट वैसे तो चेस्ट के हिसाब से लेना है, लेकिन यहाँ पे मैं विदाउट कप बना रही हूँ, तो विदाउट कप के हिसाब से पहले हमें हमारा शोल्डर टू एपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट का गैप नापना है। तो मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट का यहाँ पे है 15.75, इसमें से हम माइनस करेंगे शोल्डर टू एपेक्स। तो शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 11.5 इंच, तो इक्वल आएगा यहाँ पे 4.25। तो यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है, जो भी मेरा कप आ रहा है साइज के हिसाब से उसमें मुझे दोनों तरफ से 0.25 माइनस करना है। यानी कि जो डार्ट है वो मुझे लेना सेम ही है, बट उसमें से फिर मुझे 0.25 दोनों तरफ से माइनस कर देना है। तो यानी कि मेरा चेस्ट के हिसाब से डार्ट आएगा 3 इंच। ठीक है, और इसको भी मैं क्या करूँगी, इससे मिला दूंगी। और देखो अगर आप कप नहीं लगा रहे हो तो आपको आपकी साइज के हिसाब से क्या चेंज करना है, इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया है विदाउट कप चेंज वाला, तो आप वो देख सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है। फिर हमें इन दोनों का भी सेंटर निकालना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ½ इंच, यहाँ पे 0.25 मार्क करना है। और अगर देखो आपकी चेस्ट 45 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे भी ½ इंच का ही मार्क करना है, यहाँ पे भी ½ इंच, यहाँ पे भी ½ इंच। अब हमें इन निशानों को आपस में मिला लेना है। ये देखो जब हम इसका अंदर शेप बनाएंगे तो 1 लाइन जितना अंदर जाएंगे और इस तरह से शेप बनाते हुए लेके आएंगे। ठीक है,
और ये जो पॉइंट बन रहा है ना, इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद जितनी ये लाइन आ रही है 7 इंच के 7 इंच से ऊपर एक लाइन से भी थोड़ी सी ज़्यादा, उतनी ही हमें ये लाइन भी नाप लेनी है। तो देखो यहाँ पे हम ये लाइन नापेंगे। अब हम देखेंगे ये गैप हमारा कितना आ रहा है। तो ये हमारा 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, मतलब एक लाइन जितना आप मान सकते हो। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, पहले वेस्ट का मार्क करेंगे। हमारी वेस्ट है 40 इंच, इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से। इसमें कोई लूजिंग कोई कुछ ऐड नहीं करना है, तो हमें मिल रहा है 10 इंच। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे 10 इंच का मार्क करेंगे। ये लाइन थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जितना गैप आपका यहाँ पे आ रहा है 1 इंच से, मतलब 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, उतना ही हम यहाँ पे करेंगे। 1/2 इंच से 1 लाइन जितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी हम 1/2 इंच से 1 लाइन जितना ज़्यादा मार्क कर देंगे। यहाँ पे भी हम 1/2 इंच से 1 लाइन जितनी ज़्यादा, और जितना यहाँ आ रहा है उससे डबल हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो 1/2 इंच 1 इंच और 1 लाइन 2 इंच, यानी कि 1.25। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1.25 पे। ठीक है, अब हम इसे आपस में मिला देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, आर्म होल डार्ट लेंगे। आर्म होल डार्ट कैसे लेना है, एक तो ये हमारे पास यहाँ पे चार्ट है, दूसरा जितना डार्ट आपने ये यहाँ पे लिया है उसका हाफ आपको लेना है। तो देखो 3 इंच मैंने लिया है, तो 3 इंच का लेंगे हम 1.5 इंच। और चार्ट देखा जाए तो चेस्ट के हिसाब से भी हमारा 1.5 इंच आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चेस्ट लाइन है इस पर हम 1.5 इंच जितना, जहाँ पे भी आर्म होल की गोलाई जा रही है वहाँ पे मार्क करेंगे। ये करने के बाद हमें 1.5 इंच का भी आधा करना है। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 0.75। तो फिर यहाँ पे हम 0.75 जितना ऊपर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो एपेक्स टू एपेक्स वाली लाइन और जो ये हमारा यहाँ पे मार्किंग आया, इसको हम मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 1/2 इंच की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये 3 इंच का डार्ट था उसका हाफ लेंगे हम, 1.5 इंच। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको भी हम इससे मिला देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जितनी ये लाइन आ रही है, तो देखो ये आ रही है हमारी 6.75, तो उतनी ही हम ये वाली लाइन भी लेंगे। अब देखो जब हम इस आर्म होल को इस तरीके से इसके ऊपर रख के माइनस करेंगे तो ये हमारा जो आर्म होल है ना ये छोटा हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पे नया आर्म होल बनाने से पहले हम वो प्रोसेस कर लेते हैं, अगर हमें कप नहीं लगाना है तो क्या करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे मेरी शोल्डर टू एपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट का गैप निकाला था, तो 4.25 आ रहा था। तो देखो 4.4 या 4.25 से कितना भी प्लस आ रहा हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट से 0.25 माइनस करना है।
तो कैसे करना है वो देख लेते। तो देखो यहाँ पे मेरी शोल्डर टू लोअर चेस्ट का नाप है 4.75। ठीक है, इसमें हम हाफ इंच सिलाई का ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 16.25। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16.25 का मार्क करेंगे, ये यहाँ पे आया। अब हम इसको नापेंगे, ये कहाँ पे आ रहा है, 4 इंच के ऊपर 1 लाइन से भी थोड़ा सा ज़्यादा, तो उतना ही हम यहाँ पे भी नापेंगे इस लाइन को, 4 इंच से 1 लाइन से भी थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 0.25 से थोड़ा सा कम। ठीक है, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ 0.25 माइनस करना है। तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पे भी हमें 0.25 मार्क करना है और यहाँ पे भी हमें 0.25 की मार्किंग करनी है। अब इनको हम मिला देंगे, और इसको हमें क्या करना है, शेप दे देना है। जैसे ये शेप जा रहा है वैसे की वैसे हमें शेप दे देना है, और इसको भी हमें इस शेप से मिला देना है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देती हूँ, आप जब भी कोई भी बेल्ट वाला ब्लाउज बनाओगे, चाहे आप उसमें कप लगाओ चाहे मत लगाओ, तब भी आपको ये वाली प्रोसेस सब में कंपलसरी करनी है। ठीक है, जब भी आगे हम अगर बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे तो उसमें भी मैं ये चीजें क्लियर करूंगी। बट मान लो अगर अब आप अभी से कोई बेल्ट वाला ब्लाउज बनाने की सोच रहे हो, तो उसमें ये वाली प्रोसेस आपकी कंपलसरी होनी ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नया आर्म होल बनाएंगे, क्योंकि ये वाला डार्ट जब हमारा माइनस हो जाएगा तो आर्म होल छोटा हो जाएगा। अब देखो, नया आर्म होल बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो हमारा गेप आ रहा था, सेम गेप यहाँ पे लिया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्केल को यहाँ पे रखना है, और ये जैसे लाइन जा रही है ना टेढ़ी सीधी, जैसे भी आपको वैसे स्केल को रखना है। यहाँ पे हमें स्केल को फिटिंग वाली लाइन से मिलानी है, और यहाँ पे जो ये हमने मार्क किया है उसको मिलाना है। अब ये लाइन हमें कहाँ तक लेनी है, जहाँ पे ये हमारा पॉइंट है यहाँ तक। ठीक है, ये टेढ़ा जा रहा है, इसको जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये लाइन कैसे बनानी है, हमें देखो, इसको हमें स्केल को इस तरह से सीधा नहीं रखना है। अगर हमारी ये जो फिटिंग वाली लाइन यूं जा रही है तो इसको यूं ही रखना है। अगर आपकी अंदर है, सीधी है, तो आपको सीधा ही रखना है। ठीक है, तो देखो मेरी इस तरीके से जा रही है। अब आप चाहो तो यहाँ पे गैप भी नाप सकते हो। तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 3 इंच, तो यहाँ पे भी आप 3 इंच जितना रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नया आर्म होल बना देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो आर्म होल है नया, वो बन गया है। अब देखो, हम पहले इसको कट करेंगे, बाद में हम इसमें प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो ये हमारी यहाँ से मेन लाइन है, और अभी हम आर्म होल को बड़ा ही कट करेंगे। तो आप देखो पहले कैसे कट कर रही हूँ मैं। अब देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा आर्म होल डार्ट है, ये एक आर्म होल वाली लाइन है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी हमारा आर्म होल है, इसको हम चेक करेंगे। तो देखो, वैसे तो हमारा आर्म होल यहाँ पे सही आ रहा है। अगर आपका कहीं से भी गड़बड़ आ रहा है तो इस तरीके से आप शेप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा आर्म होल यहाँ पे मुझे सही लग रहा है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं लग रही है। अब हम इसको कट कर देंगे।
अब देखो ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है ना, आप इसको अभी से कट कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हो ही चुका है। अब देखो प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी ये पहली लाइन थी इसका हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर लेने के बाद हमें 0.25 के ऊपर एक लाइन या ½ इंच तक भी आप ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम गए और आपको क्या करना है, यहाँ से ½ इंच जितना नीचे आएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो इन निशानों को आपको आपस में मिलाना है और इसको हमें कट कर देना है। मैं इसको कट करने से पहले यहाँ पे स्टेपनर कर दूंगी। अब हम इसको शेप को कट कर देंगे। अब देखो ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है ना, इससे नीचे हमारा थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है, तो हमें ये पॉइंट माइनस करना है। इसमें भी यहाँ पे बन रहा है और इसमें भी यहाँ पे बन रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगी। इस तरीके से, तो यहाँ पे ये हमारा माइनस हो गया है। और देखो अब ये हमारा, आप चाहो तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। तो देखो ये हमारे यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है। अब देखो आपका ये परफेक्ट कटा या नहीं, इसको चेक करने का आपके पास एक तरीका और है। हमारी वेस्ट थी 40 इंच, 40 का हम लेंगे 4th भाग, तो मिला हमें 10 इंच। तो यहाँ पे हम नापेंगे 10 इंच। तो यहाँ पे हमारा ये 10 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा एग्जैक्ट 10 इंच आ रहा है। तो ये देख सकते हो आप, एग्जैक्ट हमारा यहाँ पे 10 इंच आ रहा है। अगर देखो अगर आपका ये आपका ज़्यादा आता है तो आपको इधर से माइनस नहीं करना है, इधर से और इधर से बराबर बराबर कम कर देना है, तो आपका जो है यहाँ पे वेस्ट बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। अब देखो जब हम इसे मेन कपड़े पे कट करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ इधर से हमें सिलाई का ऐड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस वाले पार्ट में हमें इस साइड से सिलाई का ऐड करना है। ठीक है, आगे क्या करना है वो देख लेते हैं। अब देखो फ्रंट पार्ट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 0.25 नीचे जाना है। अगर आप दोनों नेक पेग बना रहे हो, फ्रंट का भी और बैक का भी, तो यहाँ पे आपको ½ इंच नीचे जाना है। एक पेग और एक डीप बना रहे हो तो आपको यहाँ पे 0.25 जितना नीचे जाना है। अगर आप दोनों डीप बना रहे हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 लाइन जितना नीचे जाना है। अब हमने जो भी मार्क किया है उसको इस तरीके से रखेंगे और इस लाइन से मिलाएंगे, और ये जैसे भी जिस तरीके से जा रहा है इसको जाने देंगे, और इधर भी हम इस तरीके से जाने देंगे। ठीक है, अभी देखो हमें ये गैप चेक करना है। ये गैप आ रहा है हमारा 1.25 से थोड़ा सा कम आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जितना गैप इधर आ रहा है उससे आप 0.25 और ½ इंच जितना तक आप जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ½ इंच जितना जाऊंगी, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखो आपने कई बार देखा होगा पीछे से ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ब्लाउज फोल्ड होता है, तो जब आप ये चीज़ करोगे ना तो उससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1.25 में हमारा थोड़ा सा कम है, तो उसमें हम ½ इंच ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.75 में थोड़ा सा कम। तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी 1.75 में थोड़ा सा कम, उतना ही हम यहाँ पे भी मार्क कर देंगे।
और ये लाइन जैसे जितनी जा रही है इसको हम जाने देंगे। अब देखो जैसे फ्रंट में हमने वेस्ट नापी थी वैसे ही हम यहाँ पे भी वेस्ट को नापेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट हमें लेनी है 10 इंच, तो हम 10 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे। तो देखो ये मार्क हमारा आ रहा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे क्योंकि हमारा कम था, अभी हमारी शॉर्ट लेंथ हुई है तो यहाँ पे ये बढ़ गया है, तो हम यहाँ पे भी 10 ही लेंगे ताकि आपको जो बाद में वो प्रॉब्लम होती है ना फिटिंग देने के टाइम पे, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको पहले से ही नाप के रख लेना है और इन निशानों को वापस से दोबारा से मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं 1.5 इंच की मार्किंग कर दूंगी। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन जैसे भी जितनी भी क्रॉस जा रही है इसको जाने देंगे और यहाँ पे इस तरीके से नया आर्म होल बन जाएगा हमारा। तो हमारा जो बैक वाला आर्म होल है वो है ये वाला। ठीक है, ये बनने के बाद अब जो हमने यहाँ पे नेक पैटर्न लिया है वो डिजाइन करेंगे। तो देखो उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले 1/2 इंच हम सिलाई का ऐड कर लेते हैं पहले ही, क्योंकि हम पीछे आई हुक की पट्टी रखने वाले हैं। यहाँ पे मैं 1/2 इंच की मार्किंग कर लूंगी। अब देखो मुझे ये वाली जो बेल्ट है ना ये चाहिए 1 इंच रेडी, तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करूंगी क्योंकि हमारा 1/2 इंच इधर से सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच इधर में सिलाई में जाएगा। अब नीचे से चाहिए मुझे 1.5 रेडी, तो मैं लूंगी यहाँ पे 2.5। तो कौन सा वाला चाहिए हमें, ये जो बेल्ट है ना ये मुझे चाहिए 1.5 रेडी, तो मैं लूंगी यहाँ पे 2.5 इंच, क्योंकि आधा इंच इधर से भी सिलाई में जाएगा। तो इधर से भी हम 2.5 की मार्किंग कर देंगे और इधर से भी हम 2.5 की मार्किंग कर देंगे। अब देखो आपको ये जो गैप है ना ये वाला, ये भी आपको देखना है आपको कितना चाहिए। तो मुझे रेडी चाहिए 8 इंच, तो मैं मार्क करूंगी यहाँ पे 7 इंच का, जैसे हमने नेक में किया वैसे ही। तो 7 का हाफ कितना मिलेगा हमें, 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे, इधर भी हम 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे। अब देखो इसके बाद हमें शेप कैसे देना है वो देख लेते हैं। तो देखो ये हमने कितना यहाँ पे मार्क किया था, 2 इंच। अब हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसमें शेप दे देंगे। तो ये देखो हमारे यहाँ पे परफेक्ट शेप बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें 1/2 इंच सिलाई का ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखो इसमें भी हमने सिलाई का ऐड कर दिया है और इन दोनों मार्किंग को भी हम जैसे जा रहे हैं वैसे जाने देना है। अब हम इसको कट कर देंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये थोड़ा सा गलत काट दिया। अब मैं यहाँ पे ये पूरा पीस दोबारा कट करूंगी, लेकिन आपको कैसे कट करना है वो बता देती हूँ। अंदर वाला हमें यहाँ पे रेडी करना है, इसको मैं दूसरा पीस तैयार कर लूंगी। तो बाकी तो सही कटा है, बट यहाँ पे मुझे दूसरा पीस कट करना पड़ेगा अब। तो यहाँ पे इस तरह से मेरा पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब हम ये क्लिप आई वाला पार्ट भी कट कर देंगे। इसको मैं बाद में ही कट करूंगी क्योंकि यहाँ पे अभी ये टुकड़ा बाकी है, तो मैं इसको बाद में कट करूंगी जो ये ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी हम ऐसे डिजाइन बनाते हैं ना तो हमें क्या होता है, ये पहनते वक्त यहाँ से थोड़ा थोड़ा लूज होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डार्ट देंगे। तो डार्ट हमें कहाँ से देना है, एक तो पहले तो ये जो चेस्ट लाइन आ रही है ना यहाँ पे मार्क कर लो, दूसरा जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे। तो देखो यहाँ पे हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे
और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2.5 इंच जितना नाप लेंगे। ठीक है, इन दोनों जगह पे हम टोटल 0.25 का डार्ट ले लेंगे। यानी कि जब हम सिलाई करेंगे ना तो दोनों तरफ से हमें 1 लाइन जितना लेना है। और देखो अगर आपकी इसकी ब्लाउज की लेंथ कम है तो आप यहाँ से 2 इंच जितना ही लो, ज्यादा लेने की आपको फिर नीड नहीं पड़ेगी। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से डार्ट माइनस करेंगे, एक लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर रख के। तो इस तरीके से जब हम मेन कपड़े पे रखेंगे तो इन दोनों प्लेट्स को ऐसे रख के और बाकी का सेम ऐसे ही रख के हमें कट कर लेना है, और अब हमें कुछ नहीं करना है। तो देखो आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे, बाकी स्लीव्स की कटिंग स्टिचिंग बाकी हम दूसरे पार्ट्स में देखेंगे। और कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।